जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक न्यू अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। अपडेट ये है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले 11 लाख फिलिस्तीनी लोगों को आदेश दे दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को खाली कर दीजिए, हमें आपको नहीं रखना है यहाँ पर। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये लोग 11 लाख लोग एक बहुत बड़ी संख्या है। ये कहाँ जाएंगे? एक तरफ समुद्र है और एक तरफ इजराइल है, नीचे की साइड दक्षिणी गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है। तो ये इजराइल को, क्या ये इजराइल में जाएंगे या फिर समुद्र में कूदेंगे या फिर कहीं और ये निवास करेंगे? वीडियो में समझने वाले हैं। दूसरा हम समझेंगे जो हमास आतंकी संगठन है, क्या वो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है? वैसे तो हमने कल वीडियो में समझ लिया था कि हमास की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जो जिसको दूध पिलाता है, जो जिसको बुरे काम के लिए पनपाता है, सबसे पहले वो उसका ही बुरा करता है। यही हमने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान हो गया, वैसे ही यहाँ पर हमास हो गया। इजराइल के द्वारा पनपाया गया था, लेकिन आज इजराइल पर ही हमले कर रहा है। तीसरा हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि हमास के द्वारा जो आतंकी हमला किया गया है इजराइल पर, क्या वो हित के लिए किया गया है या फिर वो राजनीति से प्रेरित होकर सोची समझी कोई राजनीति है। चौथा हम समझेंगे कि रशिया, पुतिन, टर्की, लेबनान, ठीक है, यूएन, यूरोप, अमेरिका, इन सब का क्या बयान आ रहा है इस पर, कैसे तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणाएं बन रही हैं, क्या तृतीय विश्व सच में हो जाएगा? क्योंकि साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध सेम ऐसे ही हुआ था। दो देश भिड़े थे, फिर दो देशों के साथ अन्य देश आते चले गए, जुड़ते चले गए और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। तो चलिए, जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है कि अभी तक रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अब सडन ही हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर छिड़ चुका है। तो ये 8 दिन से ज्यादा होने को आ गया, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये बयान दिया है कि जंग हम पर थोपी गई है, अब इसे हम ही खत्म करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू एकदम सेना की वर्दी में रेडी हो गए हैं और अब कह रहे हैं कि पूरी तरह से बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 11 लाख लोग हैं वो अब इजिप्ट की तरफ यानी मिस्र में जा रहे हैं। इजराइल से नीचे ही मिस्र है, गाजा पट्टी उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में बटा हुआ है, उसके नीचे ही मिस्र देश है जिसे इजिप्ट कहते हैं। यहाँ से ये एरेज क्रॉसिंग और रफाह क्रॉसिंग से होकर के लोग इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। क्या इजिप्ट इन्हें रख रहा है? नहीं फ्रेंड्स, इजिप्ट ने भी मना कर दिया है। जोर जबरदस्ती से लोग इधर उधर जाकर बस रहे हैं। तो दो टर्म यहाँ पर आई थी, एरेज क्रॉसिंग और रफाह क्रॉसिंग। ये आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, आप सभी से एग्जाम में पूछे जा सकती है कि एरेज क्रॉसिंग और रफाह क्रॉसिंग कहाँ है। तो ये इजिप्ट और गाजा पट्टी और इजराइल का जो क्षेत्र है उन दोनों के बीच में पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जो अभी हमला हुआ है इसमें 1900 फिलिस्तीनों की मौत हो चुकी है। 614 बच्चे हैं, इनमें से 370 महिला हैं, 7600 लोग घायल हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एक तरह से जैसे यहूदियों का होलोकास्ट किया गया था जो हिटलर के द्वारा, सेम हमें ऐसे ही आज देखने को मिल रहा है कि कहीं बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर का रूप तो नहीं धारण कर चुके, कहीं उन्होंने वही रूप तो नहीं ले लिया कि बस अब तो हमारे ऊपर हमला कैसे हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया की पावरफुल खुफिया एजेंसी है। तो वो चाहे तो साथियों वो इजराइल में बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में गोला बम दाग सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इसमें फास्फोरस का प्रयोग किया गया था। आप सभी सोच सकते हैं कि फास्फोरस का उपयोग किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था, कितने बॉम्बों का उपयोग किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब लाए गए थे। तो क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणा नहीं बन रही? हम ये ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं ये। अब देखिए, रशिया का भी बयान आया है कि भाई वो भी थोड़े मजे ले रहा है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हो चुका था फ्रेंड्स। वो सीरियस भी है और थोड़े मजे भी ले रहा है कि 24 घंटे आपने कम दिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ऐसे किसी भी मतलब
जिन लोग निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनको इस तरह से करना गलत है। अगर आपको लेना ही है, अगर आपको बदला लेना है तो हमास से लीजिए। अब हम दूसरा समझते हैं, क्या हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहा है? क्या उनको हक दिलाने की बात कर रहा है? क्योंकि इजराइल ने एक टाइम पर 1948 से पहले फिलिस्तीन पर ही कब्जा किया था। इजराइल में यहूदी रहते हैं, यहूदी लोग बिजनेसमैन लोग माने जाते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग माने जाते हैं। और अगर साथियों ये बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पर आ गए तो हमास क्या, मुझे तो लग रहा है फिलिस्तीन भी नहीं बच पाएगा। हालांकि फिलिस्तीन के साथ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम खा जाएंगे कोई, लेकिन बहुत ही पावरफुल इजराइल है और बहुत ही पावरफुल उसके आप प्रधानमंत्री देख सकते हैं, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर भारत का भी यही है कि भाई देखो, हम उसको कोई भी वो नहीं करते हैं, उसे साथ नहीं देते हैं, वो एक आतंकी संगठन है। हम फिलिस्तीन और इजराइल को टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो देश मानते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं, हमास की निंदा करते हैं। हमास कोई भी फिलिस्तीनी लोगों के लिए हित के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये राजनीति से प्रेरित होकर, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, आपने यहाँ पर देख लिया, हम फिलिस्तीन का आतंकी संगठन कहा जा रहा है, लेकिन ये नहीं है, उनके लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है। अब क्यों नहीं बचा रहा उन्हें? जब 11 लाख लोग क्रॉस करके जा रहे हैं रफाह क्रॉसिंग को और एरेज क्रॉसिंग को क्रॉस करके इजिप्ट में जा रहे हैं, इजिप्ट भी नहीं रख रहा है, तो क्या कर रहा है हमास? अब क्यों नहीं बदला ले रहा है? अब क्यों उनके सामने आके नहीं खड़ा है? तो अब क्यों अलग बैठा है? ये बात सोचने वाली है। तो कोई भी हमास लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे पूरे कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी को गलत काम के लिए खड़ा करते हैं और जब तक उसकी जरूरतें फुलफिल करते हैं, तब तक वो हमारे साथ अच्छा रहता है। अदरवाइज जब हम उसकी फुलफिल नहीं करते हैं इच्छाएं, तो सबसे पहले वो हमें ही मारता है, ठीक है। तो आप हर केस में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ये हुआ है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर बहुत सारे देश, यूएन है, यूरोप है, अमेरिका है, सब कुछ सब इजराइल के साथ हैं। ईयू, यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ है। वहीं पर हम इसके साथ इजराइल के फिलिस्तीन के साथ देख सकते हैं टर्की, लेबनान, जो भी 22 जो हमारे मुस्लिम लीग देश हैं, वो सारे फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। बस हम तो यही चाहेंगे कि ये जो आई है विपदा, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और भारत का यही कहना है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस से इस मामले को यहीं शांत करिए। हमास के चक्कर में जो बेजान छोटे मोटे बच्चे हैं और जो निर्जीव बच्चे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, बेदोष हैं, उनका ऐसे करना है ना। तो ये कहना है। और बाकी और यही है, होलाकास्ट वगैरह कहा जा रहा है, जो भी है तो आप देख लेना। आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर देना। और बाकी यही प्रे करो कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।